हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम द एमिनेंस इन द शैडो के एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बीटा एलेक्सिया से कह रही होती है कि प्रिंसेस रोज रॉयल कैपिटल के नॉर्थ की तरफ भाग गई है और लगता है कि ओरियाना किंगडम इसे इंटरनली प्योर डोमेस्टिक मैटर की तरह सुलझाना चाहती है, क्योंकि रोज कोई फॉरेन डिप्लोमेट नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। इसीलिए उसे मिडगल लॉ से जज करना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये दोनों किंगडम के बीच के रिलेशन को बिगाड़ सकता है। और तो और प्रिंसेस रोज का फियोंसी ओरियाना किंगडम का सेकंड सन है, इसलिए अगर सोल्जर्स ने रोज को उस पर हमला करने के लिए अरेस्ट कर लिया तो उसे बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। यह सुनकर एलेक्सिया कहती है कि वो एक रॉयल्टी है, इसलिए वो लोग उसे मारेंगे नहीं। फिलहाल के लिए हमें रोज को ओरियाना से पहले ढूंढना है ताकि हम उसकी बात सुन सके कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर बीटा जवाब देती है कि प्रिंसेस रोज ने हमें नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, शायद वो चाहती है कि हम दोनों इस मामले में ना पड़े। यह सुनकर एलेक्सिया जवाब देती है कि मैं भी जानती हूँ कि रोज नहीं चाहती कि वो हमें उसकी प्रॉब्लम में घसीटे, लेकिन हम तीनों दोस्त हैं और मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं जाकर अपनी सिस्टर से कुछ एडवाइस ले लेती हूँ अगर उन्हें कुछ पता हो तो। जिसके बाद एलेक्सिया वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद शैडो गार्डन की एक मेंबर बीटा के पास आती है और कहती है कि क्या तुमने उसे परवसाट के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी नहीं दे दी है। तो बीटा उसे जवाब देती है कि अगर उसके पास ज्यादा जानकारी होगी तो वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगी। तो अभी इस वक्त रोज कहाँ पर है? तो वह जवाब देती है कि वो सीवर के जरिए अंडरग्राउंड रूइंस के अंदर चली गई है। तो बीटा उससे कहती है कि तुम अब जा सकती हो और उस पर ऐसे ही नजर बनाए रखना। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कागुनो बुशिन फेस्टिवल के सेमीफाइनल राउंड के लिए स्टेडियम के अंदर बैठा होता है और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा होता है। मीनवाइल उसका दोस्त अभी भी मैच के ऊपर बैटिंग कर रहा होता है। उसके बाद जब कागुनो अपने सेमीफाइनल राउंड के मैच के लिए जा रहा होता है तभी उसे एक एल्फ मिलती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी और एल्फ को जानते हो जो कि बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। यह सुनकर कागुनो कहता है कि तुम्हारी हुड के अंदर मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। तभी वो अपनी हुड निकालती है और कागुनो देखता है कि ये तो बिल्कुल एल्फा की तरह दिख रही है। उसे देखकर कागुनो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसे किसी को नहीं जानता। यह सुनते ही वो एल्फ अपनी तलवार से कागुनो पर तेजी से वार करती है और उसे देखकर कागुनो कहता है कि मुझे पता है ये सही टाइम पर रुक जाएगी, इसलिए मुझे भी अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर में रहना चाहिए। ये कहकर कागुनो नीचे गिर जाता है और तभी वो एल्फ कहती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनेरोस और क्विंटन दोनों एक साथ कागुनो का मैच देखने के लिए आते हैं। तभी क्विंटन कहता है कि मुझे नहीं पता वो अपने ओपोनेंट को कैसे हराता है, लेकिन तुमने तो जरूर उसे देखा होगा। तो एनेरोस कहती है कि मैंने भी ठीक से नहीं देखा, लेकिन लगता है कि फाइट के बीच मंडेन ने अपना राइट हैंड इस्तेमाल किया था। पर वो चाहे कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करता हो, लेकिन आज के मैच में हमें वो दिख ही जाएगा, क्योंकि उसका ओपोनेंट है गोल्डी गिल्डेड द अनबीटेन लेजेंड। उसके बाद बुशिन फेस्टिवल का राउंड 4 मैच 6 शुरू होता है और मैच शुरू होते ही गिल्डेड मंडेन के ऊपर अपनी तलवार से एक हमला करता है, लेकिन उसी वक्त कागुनो अपनी गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसे नीचे कर लेता है, जिससे कि वह बच जाता है। ये देखकर क्विंटन एनेरोस से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ दिखा? मुझे तो शायद मुश्किल से ही कुछ दिखा होगा। तो एनेरोस कहती है कि मैं भी पक्के से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे उसकी गर्दन कटने वाली थी उसने अपनी गर्दन को मोड़ लिया और नीचे कर लिया। तो क्विंटन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर एनेरोस जवाब देती है कि क्या हो अगर उसके पास ऐसी पावर हो। उसके बाद गिल्डेड कागुनो से कहता है कि तुमने एक बहुत ही बड़ा मौका खो दिया। तुम चाहते तो वहीं पर मुझे मार सकते थे, लेकिन अब तुम्हें मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा। उसके बाद वो अपना डीमन गॉड फैटल स्ट्राइक मूव दिखाता है और उससे कागुनो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कागुनो पर हमला कर सके तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है और कागुनो जीत जाता है। यह देखकर क्विंटन एनेरोस से कहता है कि इस बार तुम्हें कुछ दिखा? तो वह कहती है कि जितना मुझे लगता है मैंने देखा कि उसने छींका। वो गोल्डन ड्रैगन भले ही बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, लेकिन जितना मैंने देखा उस हिसाब से मंडेन ने जब स्नीज किया
तो अपनी तलवार भी ऊपर कर दी थी और गिल्डेड सीधा उसकी तलवार पे ही कूद पड़ा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल क्रैश था। तो क्विंटन कहता है कि ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, क्या एक ड्रैगन एक स्नीज यानी कि छींक से हार गया? तो एनेरोस जवाब देती है कि ऐसा ही हुआ है। उसके बाद क्विंटन ये कहता है कि अगर वो इसी तरीके से जीतता रहा तो अगला मैच उसका मेरे साथ होगा और तब मैं उसे अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस आइरिस परवसाट के साथ एक मीटिंग पे बैठी होती है और कह रही होती है कि ये हमारे सिक्योरिटी प्लान्स होंगे अगले बुशन फेस्टिवल के लिए। उसके बाद आइरिस परवसाट से कहती है कि मैंने जैसा रिपोर्ट में पढ़ा था आपकी कंडीशन तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो परवसाट कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि वो स्टोरी कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दी गई थी, लेकिन हम प्रिंसेस एलेक्सिया की किडनैपिंग का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। जिस पर किंग कहता है कि जैसा परवसाट कह रहा है वैसा ही करो। और तभी परवसाट कहता है कि तुमने सुना कि किंग ने क्या कहा, तो तुम बाकी सब कुछ अब मुझ पे छोड़ सकती हो। हमारा किंगडम तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा प्रिंसेस आइरिस। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विंटन और कागुनो का मैच स्टार्ट होता है और क्विंटन भी बाकी सब की तरह एक ही बार में हार जाता है और मैच जीतने के बाद कागुनो वापस जा रहा होता है। तभी उसे एनेरोस मिलती है जो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुँच जाओगे और इसीलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ। मैंने तुम्हारे सभी मूव्स देखे हैं, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे। तभी कागुनो कहता है कि तो मैं भी तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ और यह कहकर वह अपने हाथों की ब्रेसेस नीचे गिरा देता है जो कि इतनी भारी होती हैं कि वो जमीन के अंदर चली जाती हैं और यह देखकर एनेरोस चौंक जाती है। और तभी कागुनो कहता है कि ये वो वेट हैं जिन्होंने मुझे बांध रखा है, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद एनेरोस कहती है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे, तुम जो कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ। यह कहकर वो अपनी गर्दन मोड़ लेती है। यह देखकर कागुनो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते सोचता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर सोल्जर से लड़ रही होती है, जहाँ वह एक सोल्जर को मारकर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई है, तो जल्दी से जाओ और अपने आप को ठीक कर लो। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।